आज ये 14 अप्रैल 2025 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वां जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, मैं एक तुलनात्मक बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा हमारे भीमराव अम्बेडकर और हमारे जीवन शैली का। देखिए, आज हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जी रहे हैं? ये कहें तो हम व्यक्तिगत रूप से अपने लिए जी रहे हैं, उससे ऊपर जाइए तो परिवार के लिए जी रहे हैं, और इसके अलावा हम अपना समय या अपना हुनर या अपना धन किसी औरों के लिए नहीं लगा रहे। जबकि हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने पूरी तरह से सभी मानव जाति के लिए या हमारे पूरे भारत के मूल निवासियों के लिए या सभी समुदायों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। हमारे सर जैसे बता रहे थे कि अभी सभी वर्गों के लिए हक अधिकार दिलाया गया। हमारे एससी के भाइयों के लिए अनुच्छेद 341 दिया, एसटी के लिए 342 दिया, ओबीसी के लिए 340 दिया, और हमारे महिलाओं के लिए का जो दास्तां था, उनको जो दास बनाया जा रहा था, उससे उनको मुक्ति दिलाया, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, उनको ये अपना शिक्षा का अधिकार दिया। इस तरह से आज जो भी हमारे पास उपलब्ध है, किसी के पास यदि मकान है, किसी के पास सर्विस है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास परिवार है, या कोई अगर समाज आज यदि बचा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय भीमराव अम्बेडकर को जाता है। अब हम ये इस अवसर पे ये आप लोगों से सवाल डालना चाहेंगे कि आज जिस बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमने आज उनके लिए क्या किया? भारत के जो मूल निवासी समाज ने हमारे लिए इतना कुछ किया, उनके लिए हमने क्या किया? जिस संविधान को बाबा साहेब ने लिखकर और हमें दे दिया, उस संविधान को बचाने के लिए हमने क्या किया? हमारे समुदाय हमारे जो समाज है, उसको बचाने के लिए क्या किया? हमारा जो परिवार है, उसको बचाने के लिए क्या किया? हमारा जो अपना सर्विस है, अपना जो आज़ादी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो शिक्षा है, उनको बचाने के लिए क्या किया? मैं सोचता हूं कि आज हम इस रास्ते में पीछे आ गए हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने है कि आज भीमराव अम्बेडकर को बहुत कम लोग जानते हैं, या यूँ कहें कि हमारा समाज, भीमराव साहब जो समाज देखना चाहते थे, वो समाज अभी दिख नहीं रहा है। जो परिवार देखना चाहते थे, जो व्यक्तित्व देखना चाहते थे, वो आज हमें नहीं है। अब हमें इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? साथियों, आज हमें तो ये संकल्प लेना होगा कि रास्ते दो हैं, एक सच्चाई, सही मार्ग और एक गलत मार्ग। सभी लोग आज गलत मार्ग को पकड़ चुके हैं। हम वामसेप वाले, हम भारत मुक्ति मोर्चा वाले, हम अम्बेडकरवादी लोग ही आज इस सत्य मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जो कि आज की स्थिति में सबसे कठिन काम है, आज की स्थिति में सबसे नेक काम है, आज की स्थिति में सबसे जरूरत का काम है। इसके बगैर हम अपने कौम को, अपने समाज को, अपने परिवार को नहीं बचा सकते हैं। तो आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हमारे भीमराव अम्बेडकर का जो अधूरा मिशन है, उसको हमको अपने जन जन तक कैसे पहुंचाना है, अपने परिवार तक कैसे पहुंचाना है, अपने बाल बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, अपने समाज तक कैसे लेके जाना है, हमारे मूल निवासी समाज के बीच इस संदेश को, उनके मिशन को, उनके मार्ग को कैसे पहुंचाना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, और इसके साथ साथ बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो इस अवसर पे हम सभी को संकल्प लेने की जरूरत है और इस मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम करेंगे, हम इस मिशन को लोगों तक पहुंचाएंगे तो ये अवश्य वहां तक पहुंचेगी और हम एक दिन सफलता को जरूर पाएंगे। हमारा मेहनत जरूर रंग लाएगी और हम जिस समाज, हमारे बाबा साहब ने जिस समाज की संरचना करने की सपना देखा है,
उस समाज को हम लोग पा सकेंगे और उसी दिन हमको हमारे सारे मेहनत का कीमत मिलेगा। इसलिए मैं इस अवसर पर अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। आप सभी ने सुना, सभी को जय मुनि निवासी। तो इसलिए आज हमें यदि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है, यदि हमें अपने हक अधिकार को लेकर आगे चलना है, जो हमारे बाबा साहब ने जो हमारे लिए जो हक अधिकार दिया है, सभी को समानता का अधिकार दिया है, यदि इसको आप बचाए रखना चाहते हैं और अपना हक अधिकार को आप जो है बरकरार रखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आज हमें संकल्प लेने की जरूरत